बच्चों, आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, मान लीजिए कि दो प्लेटें हैं। एक प्लेट क्या है, x है, और दूसरी प्लेट क्या है, y है। दूसरी प्लेट हमारी क्या है, y है। ये दोनों प्लेटें किसी अचालक स्टैंड पर खड़ी कर दी गई हैं। कैसा स्टैंड होना चाहिए, अचालक। नहीं अगर अचालक होगा तो जितना हम आवेश देंगे सब यहाँ से निकल करके कहाँ चला जाएगा, प्रतिबिंब चला जाएगा। इस नाते इसको प्लेटों को हमें कहाँ खड़ा करना है, किसी अचालक स्टैंड पर खड़ा करना है। ठीक है, प्लेटों का प्रत्येक के प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, a। ठीक है, ये जो प्लेट है इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, a, और इसके भी ये जो प्लेट है इसके भी पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, a। और दोनों प्लेटों को कैसा रखा गया, इस प्रकार रखा गया है कि दोनों प्लेटें कैसी हैं, एक दूसरे के समांतर। हमारा जो प्लेट x और प्लेट y है दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। और प्रत्येक प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, a है। और इन प्लेटों के बीच की जो दूरी है, प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो है हमारी स्मॉल d। ये इन दोनों प्लेटों के बीच का जो सेपरेशन है वो स्मॉल d है। ठीक है बच्चों, जब हम इस प्लेट को किसी युक्ति से आवेशित करेंगे, ठीक है, आवेश इसको देंगे तो ये दिया गया आवेश इसके पृष्ठ पर ऐसे एक समान रूप से फैल जाएगा। और जब इसके समीप में डी डी पर कोई दूसरा प्लेट रखेंगे, आवेशित प्लेट रखेंगे तो प्रेरण के कारण से इतना इस पर आ जाएगा, आवेश आ जाएगा प्रेरण के कारण से। अगर हम इस तार को निकाल करके ले जा करके पृथ्वी में इसे जोड़ देंगे तो इसकी धारिता में पर्याप्त वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, प्लेट पर आवेश क्या दिया आपने, +q, तो प्रेरण कारण से इस पर कौन सा आवेश आ गया, -q आ जाएगा। इस पर +q रहेगा और इस पर -q रहेगा। ठीक है बेटा, इस तरह से इसका आवेश हो जाएगा -q, जितना ये +q उतना ही ये -q। ठीक है, अब इन प्लेटों के बीच में विभवांतर क्या है, b है। ठीक है, प्लस और माइनस के कारण से विभवांतर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। और दिया है आपने आवेश कितना, आवेश आपने दिया है q कूलम्ब का। तो इस समांतर प्लेट जिसकी धारिता क्या होगी, C=Q/V। ठीक है, जहाँ जो B आपका है ये क्या है, प्लेटों के बीच का विभवांतर है, प्लेटों के बीच का ये विभवांतर है। ठीक बच्चों, अब जरा देखिए, जब आप इसको आवेश देंगे तो जितना इस पर प्लस उतना ही इस पर आप माइनस, तो जो इसका आवेश पृष्ठ घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, वो क्या होगा, सिग्मा। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, सिग्मा होगा। जितना इस पर प्लस वाला आवेश फैला समान रूप से उतना ही इस पर माइनस वाला, तो इस नाते दोनों का प्रत्येक प्लेट का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, वो सिग्मा होगा। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा होगा। अब क्या होगा कि ये बल रेखा यहाँ इस वाले प्लेट से चलेगी, निकल करके किधर जाएगी, रेड वाले प्लेट पर। रेड वाले प्लेट पर किनारों पर बल रेखाएं ऐसे फैल जाएंगी, किनारों पर इस तरह से फैल जाएंगी, लेकिन बीच में वैद्युत बल रेखाएं कैसी होंगी, एक समान होंगी। ठीक है, इस तरह से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, इस तरह से जाएंगी। तो यहाँ के बीच में वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, एक समान होगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र कैसा रहेगा, एक समान रहेगा। तो हमको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जाननी है। अगर जाननी है तो ये विभवांतर कितना होगा इसको निकालेंगे और शीर्षक को क्या कर लेंगे, Q/V कर लेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ आप पढ़ चुके हैं, दो चाहे वो चालक प्लेट हो चाहे वो अचालक प्लेट हो, अगर एक पर प्लस का आवेश और दूसरे पर क्या है, माइनस का आवेश है, तो इसके इधर और इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, लेकिन इसके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, σ/ε0 होती है। कितनी होती है, σ/ε0। ठीक है, अब सिग्मा क्या होता है, ये पृष्ठीय आवेश घनत्व है। सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, और हम जानते हैं कि सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है Q/A। ये क्या है, इसके प्लेटों का क्षेत्रफल है। ये क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल है। तो इसके अंदर जो है इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी कितनी हो जाएगी, E= हो जाएगा Q/A, और ये हो जाएगा ε0। ठीक है, ε0। यदि इसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, तो उसका परावैद्युतांक कितना हो जाएगा बच्चों, K हो जाएगा। तो फिर हम लगा लेंगे यहाँ पर K। ठीक है,
यदि प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है तो इसका परावैद्युतांक कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। ये हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की हमारी तीव्रता। तो इतनी बातें हम लोग लिख लेंगे कि माना कि दो प्लेटें एक्स वाई एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है। पहले प्लेट पर क्यू कूलम्ब का प्लस आवेश दिया जाता है तो दूसरी प्लेट पर प्रेरण के कारण उतना ही ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। दोनों प्लेटों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। दोनों प्लेटों पर जो आवेश का घनत्व वो समान है और वो कितना है, सिग्मा है। प्लेटों का प्रत्येक प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, ए, और प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी है, ठीक है। तब उस कंडीशन में, और दूसरी बात, प्लेटों के बीच का जो परावैद्युतांक है, प्लेटों के बीच जो परावैद्युत पदार्थ है उसका परावैद्युतांक क्या है, ए। तो इस कंडीशन में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी प्लेट के भीतर वो होगा ई बराबर क्यू अपॉन के एप्सिलॉन 0 ए, ठीक है। ये हो जाएगा, तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी प्लेटों के बीच में, ठीक है। और जब प्लेटों के बीच दूरी ई हो और इन प्लेटों का विभवांतर क्या हो, बी हो, प्लेटों का विभवांतर क्या हो, बी हो, तो ई बराबर लिखा जाता है बी अपॉन डी। ई बराबर क्या होता है, बी अपॉन डी, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह लिख लेते हैं कि यदि प्लेटों का विभवांतर तथा उनके बीच दूरी डी है, ठीक है, तब ई बराबर क्या होगा, बी अपॉन डी होगा। ई बराबर क्या होता है, बी अपॉन डी, ठीक है। और फिर इस कंडीशन में बी बराबर अगर निकालना चाहें तो बी बराबर हो जाएगा ए इंटू डी हो जाएगा। और बी का मान, ई का मान हम लोग यहाँ से रख सकते हैं, ये हमारा जो समीकरण यहाँ से ई का मान अगर रख लें तो ई बराबर हो जाएगा क्यू के एप्सिलॉन 0 ए, और इंटू क्या हो जाएगा डी, ये बी का मान, ठीक है। अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अगर हमको निकालनी है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमको निकालनी है। तो हमको पता है धारिता कितनी की, सीज पर मान बी होगी। हमको क्या चाहिए, बी का मान चाहिए। तो अगर ये बी का मान यहाँ से हम लोग रख लें, ठीक है, यहाँ से रख लें, तो बी का मान क्या है, क्यू अपॉन के एप्सिलॉन 0 इंटू ए, और यहाँ पर बी, तो हो जाएगा क्यू, और ये हो जाएगा क्यू अपॉन के एप्सिलॉन 0 इंटू ए, और यहाँ पर हो जाएगा डी, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ऊपर हो जाएगा एप्सिलॉन 0 ए अपॉन में डी, ठीक है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, यहाँ पर एक समीकरण, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो सूत्र होगा, ठीक है, जब इसके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, परावैद्युत पदार्थ के भरा हुआ है, ठीक है, तो सीज करके होगा के एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी होगा। के एप्सिलॉन 0 ए अपॉन के क्या है, परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक है, परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक है। एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, और ए क्या है, प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल है, ठीक है, और डी क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी। तो इससे स्पष्ट है कि परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक जितना ज़्यादा होगा धारिता उतनी अधिक होगी, ठीक है। और ये तो नियतांक है, ये क्या है, नियतांक है। और दूसरा कह रहा है कि प्लेटों के क्षेत्रफल जितने ज़्यादा होंगे, प्लेटों का क्षेत्रफल जितना ही ज़्यादा होगा प्लेटों के बीच का, उसकी धारिता उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है, यानी कि प्लेटों के बीच की दूरी जितनी ज़्यादा कम होगी, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता उतनी ही अधिक होगी। तो धारिता इतनी बातों पर डिपेंड करती है, प्लेटों के बीच के माध्यम पर, ठीक है, और उसके प्लेटों के क्षेत्रफल पर और उनके बीच की दूरी पर। अब इसी समीकरण 2 के अनुसार अगर हम ये कहें कि प्लेटों के बीच निर्वात है, अगर प्लेटों के बीच निर्वात हो, प्लेटों के बीच निर्वात है तो के बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी समीकरण में के बराबर क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि जब निर्वात होगा तो निर्वात का परावर्तन कितना होता है, 1, तो उस समय उसकी धारिता बराबर हो जाएगी, धारिता C0 बराबर C0 बराबर कह सकते हो
एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी। ठीक है, के का मान कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक, ये हमारा समीकरण क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक, अगर हम जो है 2 में 3 से भाग दें तो भाग देने पर लिखा जाएगा C अपॉन C0, C अपॉन C0 लिखा जाएगा। तो आप जब डिवाइड करेंगे ये अपॉन ये करेंगे, ये अपॉन ये वाला करेंगे तो सब वैल्यू एप्सिलॉन 0 A अपॉन ये सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी। ये सारी क्वांटिटी जो है कैंसिल हो जाएगी, बराबर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, बराबर के आ जाएगा। और आप कह सकते हैं C इक्वल टू के C0। ठीक है, ये क्या बता रहा है कि निर्वात में अगर धारिता C है, अगर इन प्लेटों के बीच में क्या है, निर्वात है, कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो उसमें इसकी धारिता क्या है, C है। अगर इस प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो उसकी धारिता, इसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, प्लेटों का जिसका क्षेत्रफल A है, बीच की दूरी क्या है, D है। हमने कुछ चेंज नहीं किया, केवल पहले निर्वात था तब धारिता कितनी थी, C0 थी। अब जब निर्वात के स्थान पर इसमें कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया तब इसकी धारिता निर्वात की तुलना में k गुना और बढ़ गई है। तो परावैद्युत पदार्थ करता क्या है, परावैद्युत पदार्थ के होने पर यह होता है कि उसकी धारिता निर्वात की तुलना में k गुना और बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस नाते परावैद्युत पदार्थ का परावैतांक जितना ही ज़्यादा होगा, जितना ही अधिक होगा, समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता उतनी ही अधिक होगी बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से जो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का हमारे पास ये व्यंजक है। ठीक है, के एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी। अगर आपसे पूछता है कि इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं, प्लेटों के बीच जो परावैद्युत पदार्थ होता है ये। ठीक है, इस पर निर्भर करती है संधारित्र की धारिता, प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। मतलब अगर आप प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, इसके अनुक्रमानुपाती पाते हैं, तो प्लेटों के क्षेत्रफल के बढ़ाने पर धारिता बढ़ती है। अगर परावैद्युत पदार्थ का परावैतांक बढ़ रहा है तभी उसकी धारिता बढ़ेगी। और प्लेटों के बीच की दूरी जितनी कम होगी धारिता उतनी ही अधिक होगी, और दूरी बढ़ा दोगे तो धारिता कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।